फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पैसिव वॉइस पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा था हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक पैसिव पढ़ चुके थे। मैंने आपको बताया भी था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, उसे सिर्फ एक्टिव में ही लिखा जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सभी पैसिव वॉइस बताने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें। आइए देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो पहला हमारा टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है, जो कि 5वें नंबर पे आता है। मैंने बताया था कुल 12 होते हैं, उसमें 5वें नंबर पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो आईडी होती है वो वाक्यों के अंत में जो शब्द निकलते हैं, मैंने आपको वो बताया हुआ है। लिया, दिया, किया, आप कॉमन तौर पे इसे समझ सकते हो। और अंत में या होता है और बात जो है, जो कार्य है वो बीते समय में हुआ होता है। ता था, ती थी, ते थे और ये ई आदि शब्द होते हैं जो कि लास्ट में होते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको एक्टिव वॉइस का रूल लिखाने जा रहा हूँ। जिसका एक्टिव का रूल होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। सबसे पहले हमें, फिर उसके बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी जाती है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की इसमें सेकेंड फॉर्म आती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है और फिर अदर वर्ड्स जो भी अन्य शब्द होते हैं उन्हें हम लास्ट में लिख देते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसा कि पास्ट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, एक्टिव का भी ये सेंटेंस है, तो हम इसे बनाएंगे। उसके पहले हम समझें जरा इसमें सब्जेक्ट क्या है। ये जो शरारती लड़के लिखा हुआ है ये आपका सब्जेक्ट हो गया। विंडो जो है, तोड़ना जो है, ये आपकी वर्ब हो गई। और जो विंडो है यानी खिड़की जो है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें इस रूल में देख करके इसे ट्रांसलेट कर लेना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे नॉटी बॉयज। नॉटी माने शरारती होता है, तो हम लिखेंगे नॉटी बॉयज। फिर उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है, तो हम वर्ब क्या ढूंढेंगे इसमें, तोड़ना है। तोड़ने की ब्रेक होती है, लेकिन सेकंड फॉर्म इसकी ब्रोक हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्रोक। तो नॉटी बॉयज ब्रोक, और किसे तोड़ दिया? ऑब्जेक्ट हमारा है खिड़की, द विंडो। ये हमारा एक्टिव सेंटेंस हो गया। बट अब हम इसे अगर पैसिव में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके सामने एक रूल हम देने जा रहे हैं जो पैसिव का है। देखें इसे, ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। मतलब इसी सेंटेंस को अगर हम पैसिव में बदलना चाहें तो कुछ इस प्रकार से बदलेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं, ऑब्जेक्ट इसमें पहले आ जाता है और सब्जेक्ट लास्ट में चला जाता है। वर्ब जो होती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है। वॉज सिंगुलर के लिए होता है और वर्ब प्लूरल के लिए होता है। ये भी मैंने क्लियर कर दिया। आइए इसी सेंटेंस को हम पैसिव में बनाते हैं। इस वाले सेंटेंस को हम पैसिव में बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे? अभी नॉटी बॉयज सब्जेक्ट पहले लिखा है, लेकिन अभी हमें लिखना है सबसे पहले ऑब्जेक्ट। तो हम लिखेंगे द विंडो, द विंडो। अब विंडो एक वचन है, सिंगुलर है, इसीलिए हम उसके साथ में लगाएंगे वॉज, द विंडो वॉज। फिर उसके बाद में वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म लिखनी होगी। वर्ब जो होती है ब्रेक माने तोड़ना होता है। देख लें इसे, ब्रेक जो हो गया आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया, BROKE ब्रोक सेकेंड फॉर्म हो गई, और थर्ड फॉर्म आपकी हो जाती है ब्रोकन। तो हमें चाहिए थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ब्रोकन, द विंडो वॉज ब्रोकन। उसके बाद में हमें रूल में दिया हुआ है बाई लिखना है, तो हमने भी बाई लिख दिया। और फिर सब्जेक्ट क्या है इसमें? नॉटी बॉयज, बाई नॉटी बॉयज। ये आपका रूल पैसिव का हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का। आप इसे नोट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। इसको नोट करने के बाद मैं इसी वीडियो में आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस बताने जा रहा हूँ, तो इसे नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। आइए देखते हैं आगे। अगला टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जो 6 नंबर पे आता है। और इसकी जो आईडी होती है, आईडी निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, हम यहीं पे देख लेते हैं। पास्ट को हम बीते समय में रखते हैं, इसलिए इसको हम था का रूप दे सकते हैं। और कॉन्टिन्यूअस जो वर्तमान समय में कार्य चल रहा होता है या फिर कार्य चल रहा होता है, प्रगति पर होता है, ऐसी स्थिति में से हम रहा शब्द दे देते हैं। तो हमारी जो इसकी आईडी हो जाएगी कुछ इस प्रकार हो जाएगी। इसकी आईडी हो जाएगी रहा था, रही थी और रहे थे। ये पास्ट हो जाता है। पास्ट में कोई काम प्रगति पर दर्शाया जाता है, यानी कि होता हुआ दिखाई देता है पास्ट में कोई काम। आइए इसका पहले एक्टिव रूल देख लेते हैं। तो ये देखते हैं इसका एक्टिव का जो रूल होता है उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वॉज या वर लिखते हैं, उसके बाद में हमें आईएनजी लिखना होता है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट, जो एक्टिव का रूल होता है। वॉज मैंने आपको बताया एक वचन के लिए आता है, और वर जो होता है वो बहुवचन यानी सिंगुलर प्लूरल के लिए आता है। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने मान लो एक सेंटेंस ले लिया,
आरोही खाना पका रही है। आरोही खाना पका रही थी, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आरोही खाना पका रही थी, क्योंकि इसकी आईडी रही थी है। अब ऐसी कंडीशन में इसे हम पहले एक्टिव के हिसाब से बनाएंगे, तो हम सब्जेक्ट पहले लिखेंगे। सब्जेक्ट है इसका आरोही, और आरोही सिंगुलर है, तो ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे वॉज, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखनी है, पकाने की लिखनी है कुक, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी कुकिंग। आरोही वॉज कुकिंग, और द फूड लास्ट में लिख देंगे। फूड हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें। इसी सेंटेंस को जब हम पेशिव में बदलते हैं तो पेशिव का जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। सबसे पहले हम जहाँ पर वर्ब, जहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिख रखा है उसकी जगह पर हमें ऑब्जेक्ट लिखना होगा, यानी ऑब्जेक्ट को हमने पहले लिख लिया। फिर हमें वॉज वर सेम लिखना है, वैसे ही वॉज वर हमने लिख लिया। उसके बाद में एक वर्ड जुड़ जाता है बीइंग, बीइंग जोड़ देते हैं, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये कॉमन है, मैं हर वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि पेशिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखने के बाद हमें बाई लिखना है, और सबसे लास्ट में हमें सब्जेक्ट लेकर जाना है। अगर हम इसी सेंटेंस को पेशिव में बनाते हैं, ये तो अभी एक्टिव बना हुआ है, अगर हम इसे पेशिव में बनाएं कुछ इस प्रकार बनाएंगे, जो द फूड है इसे हम स्टार्टिंग में लाएंगे, यानी लिखेंगे द फूड। और फूड चाहे थोड़ा सा बने या फिर बहुत ज़्यादा बने, मतलब आप अपने घर का भोजन बनाएं या फिर किसी विवाह आदि का भोजन बने, फूड हमेशा सिंगुलर ही होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम फूड के साथ में लिखेंगे वॉज। अब वॉज के बाद में हमें क्या लिखना है, हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया द फूड, फिर हमने वॉज लिख दिया, फिर हमें लिखना है बीइंग, हमने इसमें लिख दिया बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म कुकिंग, तो ये आईएनजी फॉर्म होती है, कुक फर्स्ट फॉर्म होती है, तो इसकी जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है वो कुकड होती है। यहाँ पे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी कुकड, और बाई किसके द्वारा पकाया जा रहा था खाना, सब्जेक्ट है हमारा आरोही, तो हमने यहाँ पे आरोही लिख दिया। ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पेशिव वॉइस और एक्टिव वॉइस। मैं आपको टेंस के हिसाब से एक्टिव और पेशिव दोनों बताए दे रहा हूँ ताकि आपको इसको समझने में दिक्कत ना आए। अब इसके बाद में तीसरा जो इसके पार्ट का, पास्ट के पार्ट का तीसरा भाग होता है, जो वो होता है पास्ट परफेक्ट।